अरे अरे जल्दी उठो, सहरी का टाइम खत्म होने में 15 मिनट रह गए हैं। अम्मी जल्दी जल्दी घबरा कर सबको हिलाती हुई बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी और जल्दी से गैस जलाकर एक तरफ तवा रखा और दूसरी तरफ सालन गर्म होने को। अम्मी की घबराई हुई आवाज़ पर सबने जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़ दिए और देर से क्यों उठी, कैसे रखेंगे रोज़ा की बड़बड़ाहट के साथ कुली करके इतने में अम्मी के पास आ गई। इतनी देर में अम्मी 2 रोटियां पका चुकी थी और मुझे जल्दी से प्लेटें लगाने को कहा और दौड़कर गर्म सालन सबके आगे रख दिया। अब्बू, दादी, चाचा और भैया सब तेज तेज हाथ चलाकर खाने लगे। अम्मी के रोटी पकाते हाथों में मजीद तेजी आ गई थी। उन्होंने एक पराठे पर सब्जी का रोल बनाकर मुझे दिया कि चलते फिरते खा लो और सबको दूध भी दे दो। देर हो क्यों गई, क्या घोड़े बेचकर सो गई थी? दादी ने गजबनाक आवाज में अम्मी से कहा और जल्दी जल्दी खाने लगी। अब्बू भी बराबर गुस्सा कर रहे थे कि पिछले साल भी एक सहरी ऐसी ही हुई थी। तुम्हें ख्याल ही नहीं कि दिन भर घर से बाहर रहना, वो भी रोजे में, कितना मुश्किल होता है। अम्मी शर्मिंदा सी अपनी सफाई दिए जा रही थी कि रात दावत के काम समेटते 1 बज गया था। बस पता ही नहीं चला और नींद गहरी हो गई, आंख नहीं खुली। चलो सब जल्दी जल्दी खाओ। अम्मी आप कब खाएंगी? मैंने अम्मी की तरफ देखा। हाँ हाँ खा लूंगी, तुम भाई को पानी दो और दूध भी पी लो। क्या खाऊं क्या छोड़ूं, अभी दवा भी खानी है, दादी फिर बड़बड़ाई और अम्मी के चेहरे पर नदामत और बढ़ गई। सब खाकर जा चुके थे और अब अम्मी अपनी प्लेट में सालन निकाल रही थी कि सायरन की आवाज आ गई और उनका हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने जल्दी से एक गिलास पानी निकाल कर पिया और दुआ पढ़कर उठ गई। घर वाले अभी तक गुस्सा कर रहे थे। किसी की चाय रह गई थी तो किसी की दवा। किसी ने एक बार भी अम्मी से ना पूछा कि तुमने भी कुछ खाया। मुझे ये सब देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि जी करता था सबको सुना दूं, मगर अम्मी की तंबीही निगाहें मुझे रोके हुए थी। क्या सबको उठाने और खिलाने का ठेका अल्लाह ने अम्मी को दिया हुआ था? सब खा पी कर भी नाखुश थे और अम्मी भूखी प्यासी रोजे की नियत करके अपनी जगह अभी तक शर्मिंदा थी कि उनकी वजह से पूरे घर का रोज़ा खराब हो गया। और मैं सोच रही थी कि आज घर में असली रोज़ादार कौन है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।